हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आधार एनरोलमेंट और अपडेट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ये वो फॉर्म है जिसकी भी उम्र 5 से 18 साल के बीच होगी। अगर उसे अपना नया आधार कार्ड बनवाना है या फिर कोई अपडेट करवाना है तो उसे ये फॉर्म भरना होगा। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर के डिस्प्ले पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आप आधार कार्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर माई आधार कार्ड के सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है डाउनलोड्स। इसमें आप यहां पर देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटर देन 18 ईयर्स। इसका मतलब है कि जो भी 18 साल से ऊपर है, अगर उसका आधार कार्ड नया बनवाना है या फिर कोई अपडेट करवाना है तो उसके लिए आप इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 18 साल के का। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जहां पर लिखा हुआ है 5 से 18 एज ग्रुप, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। वो फॉर्म यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। ये फॉर्म है 5 से 18 साल के बच्चे का। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और आपको वो फॉर्म भरना देखना है कि कैसे उस फॉर्म को भरना है, तो उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि 5 साल से 18 साल के बच्चे का आधार कार्ड एनरोलमेंट या फिर अपडेट का फॉर्म कैसे भरना होता है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं नंबर 1 कॉलम में यहां पर लिखा हुआ है न्यू एनरोलमेंट और अपडेट। अगर आप नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे न्यू एनरोलमेंट, और अगर आप आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कर रहे हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे अपडेट। उसके बाद यहाँ पर नंबर 2 कॉलम दी गई है कि आप भारत से हैं या फिर बाहर से हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेसिडेंट इंडियन। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं कि भारत के निवासी तो हैं लेकिन आप बाहर रहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है नॉन रेसिडेंट इंडियन। उसके बाद नंबर 3 कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ अपडेट। अगर मान के चलिए आप अपना आधार कार्ड नया बना रहे हैं तो आप नंबर 3 की कॉलम को खाली छोड़ देंगे। इसमें आप कोई भी डिटेल नहीं भरेंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई अपडेट कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप यहां पर नंबर 3 कॉलम को भरेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ अपडेट। इसके सामने यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आधार नंबर यूआईडी। आप यहां पर अपने या फिर उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे जिसका भी आप अपडेट कर रहे हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं तो आप यहां पर अपना आधार नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बायोमेट्रिक अपडेट। यहां पर ऊपर जो यहां पर लिखा हुआ है, ये जो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी आप डिटेल अपडेट कर रहे हैं या फिर एक से अधिक डिटेल अपडेट कर रहे हैं तो जो भी डिटेल आप अपडेट कर रहे होंगे यहां पर आप टिक करेंगे। मान के चलिए आप ईमेल आईडी अपडेट कर रहे हैं तो यहां पर टिक करेंगे, और इसी के साथ में आप अपना नाम भी अपडेट कर रहे हैं तो आप नाम के सामने भी टिक करेंगे। और अगर आप अपना जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर भी अपडेट कर रहे हैं तो आप उसके सामने भी टिक कर देंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट। आपको पता ही होगा कि अभी आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट फ्री में अपडेट हो रहे हैं, जिसके पहले 25 रुपए काटे जा रहे थे। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने नहीं आते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज ओनली अपडेट। नंबर 3 कॉलम में जो भी आप अपडेट कर रहे हैं उसके सामने यहां पर टिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आप नंबर 4 में देख सकते हैं नेम लिखा हुआ है, और उसके आगे लिखा हुआ है एज पर पीओआई या फिर पीओआर। पीओआई का मतलब है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पीओआर का मतलब है प्रूफ ऑफ रेसिडेंट। उसके सामने आप यहां पर अपना नाम लिखेंगे। अगर आप अपना आधार कार्ड नया बना रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में आपको नंबर 4 कॉलम में अपना नाम लिखना होगा। अगर मान के चलिए आप अपने नाम में ही अपडेट कर रहे हैं तो आप यहां पर वो नाम लिखेंगे जो भी नाम आप अपना ठीक कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपका नाम है शिवम और आप यहां पर शिवम सिंह कर रहे हैं, और अभी तक आपके आधार कार्ड में शिवम नाम है तो आप यहां पर शिवम नहीं लिखेंगे बल्कि यहां पर आप शिवम सिंह लिखेंगे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं नंबर 5 कॉलम में लिखा हुआ है बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप कोई भी अपडेट करने के लिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप यहां पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। नंबर 5 कॉलम बच्चों के लिए दिया गया है, और इसमें आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट विद नेम एज बेबी ऑफ। यहां पर खाली छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है किसी के जन्म प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है बेबी ऑफ राकेश सिंह, राकेश कुमार, इस तरह से, तो वो जन्म प्रमाण पत्र यहां पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं नंबर 6 कॉलम। नंबर 6 कॉलम में आप यहां पर अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर 7 कॉलम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में
आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अगर मान के चलिए आपके आधार कार्ड में कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वही लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड में ऑलरेडी होगी और नीचे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिक्लेयर्ड। आप यहाँ पर वेरीफाइड पर क्लिक नहीं करेंगे। और अगर मान के चलिए आप अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ आप अपनी अपडेट भी नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर एज में लिख सकते हैं, जितने भी ईयर्स के आप हो चुके होंगे आप यहाँ पर लिखेंगे और अप्रोक्सीमेट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पर एज के सामने अपनी एज लिखते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट पर क्लिक करना है, और अगर आप यहाँ पर अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो आप यहाँ पर डिक्लेयर्ड पर क्लिक करेंगे। डिक्लेयर्ड पर आपको सिर्फ उस स्थिति में क्लिक करना है जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं कर रहे होंगे। अगर मान के चलिए आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट कर रहे हैं और आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के सामने भी टिक लगाया हुआ है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए जरूर कोई डॉक्यूमेंट दे रहे होंगे। तो अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जहां पर लिखा हुआ है वेरीफाइड। वेरीफाइड उस स्थिति में क्लिक करना होता है जब आप अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि ठीक करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहे होंगे, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र। यहां पर वेरीफाइड का मतलब है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट देकर अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर दी है। उसके बाद नंबर 8 कॉलम में आप यहां पर देख सकते हैं HOF, इसका मतलब है हेड ऑफ फैमिली। उसके बाद लिखा हुआ है बेस्ड एनरोलमेंट। अगर मान के चलिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो अब ये आधार कार्ड की नई सर्विस आ चुकी है, इसमें लिखा हुआ है HOF बेस्ड एनरोलमेंट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने माता पिता या फिर गार्जियन के आधार कार्ड के थ्रू भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप एक बात को नोट कर लें, अगर मान के चलिए आप यहाँ पर अपने माता के आधार कार्ड के अनुसार अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो जहां पर पिता का नाम होता है वहां पर आपकी माता का नाम हो जाएगा, और अगर आप अपने पिता के आधार कार्ड के अनुसार अपना एड्रेस बदलते हैं तो जहां पर पिता का नाम होता है वहां पर वही नाम आ जाएगा जो आपके पिता के आधार कार्ड में होगा और एड्रेस भी वही आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी माता के आधार कार्ड के अनुसार अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी माता जी का आधार नंबर डालेंगे, और अगर आप अपने पिता के आधार कार्ड के अनुसार अपने पिता का नाम या फिर एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो आप यहां पर अपने पिता का नाम डालेंगे। यहां पर नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इन केस एनी वन ऑफ पेरेंट इज नॉट अवेलेबल रीजन देयर ऑफ। इसका मतलब है कि अगर आपके माता या पिता में से कोई भी यहां पर अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में यहां पर आपको रीजन देना होगा कि आपके माता पिता यहां पर क्यों नहीं है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं तो उस स्थिति में यहां पर लिख दिया जाएगा कि उनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस बोथ ऑफ पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल रीजन देयर ऑफ। यहाँ पर रीजन आपने ऊपर दे दिया है तो आप यहाँ पर भी शॉर्ट में रीजन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गार्जियंस नेम। अगर आप अपने गार्जियंस के आधार कार्ड के अनुसार अपने आधार कार्ड में एड्रेस बदल रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी गार्जियन के आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आप अपना एड्रेस बदलेंगे आपके पिता के नाम की जगह उन्हीं का नाम आ जाएगा। तो अगर आप अपने गार्जियन के आधार कार्ड के अनुसार अपना एड्रेस बदलना चाहते हैं तो आप यहां पर अपने गार्जियन का आधार नंबर डालेंगे, और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है POR DOB बर्थ सर्टिफिकेट विद नेम इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बर्थ सर्टिफिकेट विद नेम एज बेबी ऑफ। यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसमें बेबी ऑफ किसी का भी नाम अगर इस तरह से उनका नाम लिखा हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं बी में लिखा हुआ है POI POR या DOB पासपोर्ट। अगर आप पासपोर्ट की सहायता से बदल रहे हैं तो आप यहां पर पासपोर्ट पर टिक कर देंगे और यहां पर आप नीचे पासपोर्ट की बेसिक डिटेल्स डाल देंगे। उसके बाद यहां पर नंबर 9 कॉलम को आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं अभी ऊपर मैंने आपको बताया हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट। अगर आप हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट देकर अपना एनरोलमेंट या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप नंबर 8 कॉलम को पूरे को खाली छोड़ देंगे और यहां पर नंबर 9 कॉलम में आ जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है POI। यहां पर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लिखेंगे कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या दे रहे हैं। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या दे रहे हैं, यहां पर आप उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे और DOB को अपडेट करने के लिए आप क्या दे रहे हैं आप यहां पर क्लिक करेंगे। अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं बदल रहे हैं बल्कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बदल रहे हैं तो आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ के सामने लिखेंगे कि आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे
रहे हैं और यहाँ पर दिए दोनों कॉलम जो शुरू में दी गई है इन्हें आप खाली छोड़ देंगे। इसका मतलब है तीनों में से जो भी आप अपडेट कर रहे हैं सिर्फ उसकी ही डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की बेसिक डिटेल्स डालनी है और बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल, यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं और ईमेल आईडी अपडेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी मैंडेटरी है या फिर जरूरी है। और अगर आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये दोनों कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेमोग्राफिक डॉक्यूमेंट अपडेट। अगर आप डॉक्यूमेंट के द्वारा या फिर डेमोग्राफिक अपडेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या दे रहे हैं। इन चारों में से जो भी आप यहाँ पर ठीक कर रहे होंगे सिर्फ आपको उसी की डिटेल्स भरनी है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरीफायर्स स्टैंप एंड सिग्नेचर। जिससे भी आप इस फॉर्म को वेरीफाई करवाएंगे वो किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज के हेड हो सकते हैं या फिर आपके ग्राम प्रधान हो सकते हैं या फिर आपकी यहाँ के वो चेयरपर्सन हो सकते हैं या फिर कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं, उन्हीं के यहाँ पर स्टाम्प एंड सिग्नेचर होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ पर आपके साइन होंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन। अगर आप हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट कर रहे हैं तो उसी स्थिति में आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन के करवाने होते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू अपडेट कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप यहाँ पर साइन नहीं करवाएंगे और इसे खाली छोड़ देंगे। इस तरह से आप इस पूरे फॉर्म को भर लेते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे जरूर कमेंट करिएगा, हम आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद।